हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ का जो चैप्टर है पहला, ठीक है, संख्या पद्धति। उसी का जो प्रश्नावली है आपका 1.5। अगर आपके पास पुराना वाला बुक है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा 1.6, ठीक है। नया वाले में जो है 1.5 में आपको मिल जाएगा। तो कहता है क्वेश्चन नंबर 1 ये है, इसमें दिया है कि ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, सबसे शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा वो चीज़ हमें बताना है, ठीक। कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका बताऊँगा, एकदम से इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि 64 की घात में 1/2। अब इसको कैसे हल करेंगे, सिंपल तरीका देखिए। ये जो काम कर रहा हूँ ये आपको थोड़ा सा अलग करना है, ठीक है, रफली काम करना है। तो 64 को आपको इस तरीके से लिखना है और इसका सिंपल आपको गुणनखंड कर देना, ठीक है। 2 से काटिए तो 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए तो 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से काटिए 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 2, ठीक। अब इसके बाद से 2 को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है ना। तो आप 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात में 6 लिख सकते हैं, सिंपल। अब देखिए यहाँ पर हम 2 की घात में 6 हमने 64 को लिख दिया, ठीक। अब घात में जो लगा है इस घात को हम इस तरीके से लगा देंगे, आगे समझ में। अब इसके बाद से देखिए होता क्या है कि जब घात के ऊपर घात होता है ना, तो इसका नियम ये होता है कि इस घात को, ये वाला जो पहले से है और ये जो नया वाला है, इन दोनों को हम गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, इस तरीके से 2 की घात में 6 गुणे 1/2, ठीक है। अब इस वाले 2 से ये वाला 6 कट जाएगा 3 बार में, 3 गुणे 1 करेंगे तो आपका 3 रह जाएगा। तो 2 की घात में 3 हो गया, ठीक है। अब 2 की घात में 3 मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2, ये मतलब है, ठीक है। बहुत बार क्या करते हैं 2 3 6 कर देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो ये आपका 2 दूना 4 दूना 8, सिंपल आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। कितना आसान था, बिल्कुल आसान है। अब इसको देखिए 32 है, सिंपल वही काम कीजिए, 32 लिखिए यहाँ पर, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से करिए 2 8 16, फिर 2 से करिए 2 चौका 8, फिर 2 से करिए 2 दूना 4, फिर 2 से करिए 2 1 2, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 है। तो मतलब कि 2 की घात में 5 लिख सकते हैं, ठीक। अब जो पहले से है उसको हम लगा देंगे 1/5, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, हमने बताया था कि घात के ऊपर अगर घात दिया हो और भी ऊपर दिया तो सबको गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो इसको गुणा कर दे देंगे, 5 गुणे 1/5। अब इस वाले नीचे वाले 5 से ये ऊपर वाला 5 कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, घात में 1 बचा, तो 2 की घात में 1 मतलब कि आपका 2 ही, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से इसको देखिए, इसमें क्या 125 है। और हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये वाला काम आपको साइड में ही नहीं करना है, आपको रफ में अलग करना पड़ेगा, ठीक है। यहीं पर कर देंगे तो फिर आपका मिस्टेक होगा, ये मैं आपको समझाने के लिए साइड में कर दे रहा हूँ, ठीक। अब इसके बाद से देखिए 125 को इसको भी करेंगे, तो लास्ट में 5 है तो 5 से ही इसको, ये वाला 5 से ही कटेगा, लास्ट में 5 है तो, ठीक है। देखिए इसमें 2 था, ठीक है, इसमें 4 था, तो देखिए 4 को हम 2 से काट सकते हैं ना, इसलिए हमने इसको लिया, ठीक है। अब 2 को, लास्ट में 2 है तो इसलिए हमने 2 लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में क्या है 5 है, तो 5 को क्या 2 से काट सकते हैं, नहीं कटेगा, इसलिए 5 ले लेंगे, ठीक है। तो 5 दूना 10, यहाँ पर क्या बचा 2 बचा, 2 को 5 के आगे रखेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 5 बचे 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 बचे आपका हो जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 1 5, 1 2 3, तो 5 की घात में 3, ठीक है। इस 25 को 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात में 3 लिख सकते हैं। अब ये वाला जो पहले से घात है इसको हम इसको लगा लेंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 5 की घात 3 गुणे 1/3, इससे हमारा ये कट जाएगा, तो क्या बचा 5 की घात में 1 बचा, तो ये आपका 5 आ गया, ठीक। सिंपल आपका पहला वाला क्वेश्चन हल हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, अब आइए दूसरा प्रश्न, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास 9 दिया है, ठीक है, और 9 की घात में 3/2। अब इसको कैसे करेंगे, सेम वही वाला काम, ठीक है। ये जो कर रहे हैं ये आपको अलग करना है किसी रफ पे। तो यहाँ पर आपका 9 है, ठीक है, तो 9 को हम लिख लेंगे। अब इसके बाद से इसको 9 को किससे काटेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, ठीक। फिर 3 3 1 3, मतलब कि 1 2
3 की घात में हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला ऑलरेडी है तो 3/2 लिख देंगे, ठीक। अब इसको घात को हम गुणा कर देंगे, तो 3 की घात में 2 गुणे 3/2। अब ये वाला 2 नीचे है, ये आपका ऊपर है, तो इसलिए नीचे ऊपर ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, 3 की घात में 3 बचा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब कि 3 3 9 27, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 32 है, तो यहाँ पर सिंपल आपको लिखना है 32 और किसको काट देंगे, 2 से काट देंगे, तो 16 दूना 32 हो जाएगा, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 1 2, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 की घात में लिखेंगे 5, घात में कितना है, 2/5 है। अब इसको हम गुणा कर देंगे, तो 2 की घात में 5 गुणे 2/5, ये नीचे है ये ऊपर है, कट गया, बचा 2, 2 की घात में 2, मतलब कि 2 गुणे 2 बराबर है आपका 4, सिंपल है। अगला देखिए 16 है, तो इसको भी कर देंगे 16, तो 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 1 2, 1 2 3 4, 2 की घात में 4, यहाँ पर घात में है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की घात में 4 गुणे 1/2, 2 से इसको काटेंगे 2 बार में, तो क्या बचेगा, 2 गुणे 1 मतलब कि 2 ही बचेगा, तो ये भी आपका 4 हो जाएगा, ठीक। इसको देखिए, हाँ इसमें आपको ध्यान देने वाला चीज़ है, तो इसको क्या कर देते हैं, चलिए यहाँ पे कर देते हैं 125 को यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। 125 लास्ट में 5 है, तो 5, तो 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 5 25, फिर 5 1 5, 1 2 3, मतलब 5 की घात में 3 लिख सकते हैं, तो 5 की घात में 3 लिख दिए, ऑलरेडी इसमें माइनस का 1/3 है, ठीक। अब इसको कैसे करेंगे, तो लिखेंगे 5 की घात में 3 गुणे में, ये वाला माइनस है तो गुणा में माइनस यहीं पर इसके साथ में रहने दीजिए, या फिर माइनस को यहाँ ला दीजिए, 3 के आगे कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। 1/3 गुणा में माइनस इधर उधर रहे कोनो दिक्कत नहीं, वो आपका अपना काम कर जाएगा। इससे तो आपका ये कट जाएगा, ऊपर नीचे है तो, ठीक। ये माइनस बच गया और 1 बच गया, माइनस का गुणा जब 1 के साथ करेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 1 भी खत्म हो जाए, 1 नहीं खत्म हो, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 की घात में -1। अब ये भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फिर 1/5, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि यही वाला आंसर आपको लिखना ज़रूरी होगा, ठीक है। इतने पे छोड़ देंगे तो ये आपका अधूरा माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक नियम समझा देता हूँ कि कोई भी, जैसे यहाँ पर दिया होगा कि मान लीजिए 1/2 और घात में दिया है आपका 4, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको अगर आपको यहाँ से ये जो बटे में लिखा हुआ है, अब बटे को हटाना है, ठीक है, मतलब कि 1 को गायब करना है, तो यही इसका नियम है कि 2 को ऊपर ले जाएंगे तो इसका घात आपका माइनस में हो जाएगा। देखिए 1 गायब हुआ, माइनस लग गया, ठीक है। फिर से इसी को अगर मतलब कि दोबारा से बटे में करना होगा तो फिर कर लेंगे, 1/2 की घात में 4, मतलब कि 1 को गायब करेंगे, ऊपर वाला कोई भी अगर गायब होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका घात में माइनस लग जाएगा, ठीक, समझ में आ गया। अब इसके बाद से देखिए अगला प्रश्न 3 है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि सरल कीजिए। सबसे पहले आपने एक नियम पढ़ा होगा कि गुणा में, जैसे यहाँ पर इंटू का मतलब होता है गुणा, ठीक है। ये वाला 2 की घात में 2/3 और 2 की घात में 1/3, ये दोनों आपस में क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है, लेकिन ये चीज़ भी हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा गुणा में घातें नहीं जुड़ती हैं, ठीक है। गुणा में घातें जुड़ने के लिए कुछ कंडीशन होते हैं। कंडीशन क्या होता है कि इसमें देखिए ये सारा नियम आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। बुक को अगर आपने पढ़ा होगा तो इस चीज़ को समझ जाएंगे। देखिए कभी भी ये जो बेस है, ठीक है, जैसे कि ये तो मान लीजिए घात है, ये दोनों घात है, ये इसका बेस है, ठीक है। तो जब बेस दोनों सेम हो, ठीक है, जैसे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तब जाके इस कंडीशन में ये वाला घात जुड़ता है, ठीक है। और वही बेस अलग अलग हो, घात सेम हो, तब ये क्या होता है, ये वाला गुणा होता है और घात रह जाता है, ठीक है। कैसे समझिए, सबसे पहले
यहाँ पर क्या है, बेस सेम है तो लिख दीजिए 2। ठीक, अब क्या है, घात इसका अलग अलग है, तो अगर देखिए बेस अगर सेम है, घात भी सेम है, तो आपको क्या करना है, बेस को ही एक बार लिख देना है और घात को जोड़ देना है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। तो बेस सेम है इसलिए हमने 2 लिख दिया, अब इसको हम जोड़ देंगे। तो 2/3 प्लस में 1/5। ठीक है, हर बराबर कर लीजिए, और तो 3 से इधर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, और 5 से इधर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं 5, इस 3 के साथ भी 5 से गुणा होगा, तो 5 दूना 10, पहले लिखिए 2 की घात में हो जाएगा 10, और नीचे भी इस 3 में भी 5 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, बटे में 15 प्लस में 3 × 9 3, तो 3 हो जाएगा, 5 3 15, यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है, अब घात दोनों सेम हो गया, इसको जोड़ देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10 3 13 बटे में 15। ठीक है, सिंपल ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गया। अगला देखिए, अभी हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था, ये जो यहाँ पर देखिए ये वाला बटे वाला। ठीक है, ये वाला हमने नियम बताया था ना कि बटे में अगर हो इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो सेम वही वाला काम यहाँ पे करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 की घात में माइनस का 3। अब इसके ऊपर में 7 लटका हुआ है, तो हमने अभी बताया था कि अगर घात के ऊपर घात है तो आपस में गुणा हो जाता है। तो 3 की घात में माइनस का 7 × 21, सिंपल आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए ये वाला नियम भी आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर देखिए ये आपका बेस है, ये घात है, ये बेस है, ये घात है। ठीक है, जब बेस सेम हो, ठीक, और ये यहाँ पर देखिए ये क्या है, 11 जो है, 11 और 11 ये क्या है, ये भाग के रूप में, बटे के रूप में है। ठीक है, यहाँ पर गुणा के रूप में था, बेस सेम था, तो इसलिए हमने घात को जोड़ा है। ठीक, यहाँ पर बेस सेम है लेकिन ये भाग के रूप में है, तो हम क्या करेंगे, एक बार बेस को लिख देंगे और इसको हम घटा देंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या है, 1/2 है, 1/2 लिखिए, और नीचे क्या है घात में 1/4, तो माइनस कर दीजिए 1/4। ये तरीका होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 11 की घात में, अब यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी घात में मतलब कि इसका हर जो है 4 करना पड़ेगा, तो गुणा 2 कर देंगे, ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे आपका बटे में 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस का 1/4। अब ये तो दोनों सेम हो गया हर, तो इसको घटा देंगे, तो 1/4 और ये 11। ठीक है, 11 की घात में 1/4, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब इसको देखिए, यहाँ पर क्या है कि इसका जो घात है ये दोनों सेम है, लेकिन बेस जो है ये आपका अलग अलग है। ठीक है, इसी चीज़ के बात हमने यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अब इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 7 8 आपका हो जाएगा 56, और घात में क्या है आपका, दोनों सेम है, तो सिर्फ एक घात को आपको इस तरीके से रख देना और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपका ये पूरा प्रश्नावली खत्म हो गया। तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको ईजिली समझ में आ गया होगा।